यह गुरुकुलीय परिवेश, गुरुकुलीय व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है। यह मानव को महामानव बनाने की एक प्रयोगशाला है। वह है कि हमारी परंपरा का रक्षण हो, वह मुख्य उद्देश्य है। कुछ अद्वैत वेदांत के संप्रदाय हैं, तो वहां पर अद्वैत वेदांत के शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता है। तो इसके लिए उसके पास में अध्ययन अध्यापन का, शिक्षण का समय उतना नहीं मिलता जैसे कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त लोगों को मिलता है। दूसरी ओर यदि आप विद्यालय से इसकी तुलना करेंगे तो बच्चे 7-8 बजे उठते हैं, सुबह 8 बजे वो विद्यालय में जाते हैं, तो दिन में जो विशेष रूप से अध्ययन का समय है वो 5-6 घंटे ही मिलते हैं। फिर ये आपका जो मुख्य प्रश्न था कि ये क्या करेंगे पढ़ करके, उस पर आ जाएंगे। सूत्र बोलता हूं, अथ योगानुशासनम। एक सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम मृत्यु सारूप इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। तो उसके अंदर मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जमा घटा गुणा भाग से अतिरिक्त किस गणित की आवश्यकता आपको जीवन उपयोगी है। तो यह जो एक शास्त्र, इसका पूर्ण रूप से ग्रहण करने के 4 स्तर होते थे: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो इसलिए यह एक एक विद्या साधारण मनुष्य को, विशेष मनुष्य, मानव को महामानव बनाने वाली विद्या है। आज भी जो उच्च स्थिति के लोग हैं, वैभव वाले लोग हैं, वो प्रायः अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है, इसको मय काले की शिक्षा पद्धति ने कैप्चर कर रखा है। तो हमारे यहाँ पर पासिंग मार्क्स 100 होते थे, 100 से कम फेल होता था। इसको पढ़ना ही नहीं, पर 10th तक तो पास ही करना। सरकार ऐसी नीतियां बना देती है। आप देखेंगे कम से कम 365 दिन में से 150 दिन की छुट्टी अवकाश होते हैं। जैसे कि अभी आपने प्रश्न पूछा कि ये गुरुकुल में पढ़ के छात्र क्या करेंगे। गुरुकुल में पढ़ के छात्र क्या करेंगे, इसमें हमारे को यह जानना पड़ेगा कि गुरुकुल, किस गुरुकुल की हम चर्चा कर रहे हैं। कई तो विश्वविद्यालयों का नाम भी गुरुकुल ही होता है, जिनका नाम गुरुकुल है, यद्यपि वो शासकीय, जैसे भी सरकारी जो भी कोर्सेज है वो वहाँ पर चल रहे होते हैं। तो यह प्रश्न उन गुरुकुलों के लिए नहीं है। यह प्रश्न वस्तुतः उन गुरुकुलों के लिए है जो जहाँ पर केवल शास्त्र ज्ञान ही कराया जाता है, अथवा जहाँ पर स्वर वेद की शिक्षा दी जाती है कि वेद को सस्वर कंठस्थ करना। तो हमारे यहाँ पर जो पारंपरिक गुरुकुल हैं, उनके 2 विभाजन मानने चाहिए। एक विभाजन तो वह है कि जो स्वर वेद को कंठस्थ करते हैं, वेद को सस्वर कंठस्थ करते हैं। वो जो लोग हैं, जो छात्र हैं या जो वो गुरुकुल चल रहे हैं स्वर वेद कंठस्थ करने वाले, वहाँ पर किसी वृत्ति के, किसी व्यवसाय के अथवा नौकरी की दृष्टि से ये लोग नहीं पढ़ते हैं प्राय। वह है कि हमारी परंपरा का रक्षण हो, वह मुख्य उद्देश्य है। और इन लोगों ने तो, इसी परंपरा ने तो यवनों के काल में भी, जब भारत के अंदर, जब भारत प्रतंत्र था, उस समय भी अत्यंत पुरुषार्थ के साथ में इन परंपराओं की, स्वरों की रक्षा करी है। तो यह उसी रक्षा रूपी परंपरा को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुल है। वहां पर यह चिंतन नहीं करना चाहिए कि क्या करेंगे नौकरी करके। सरकार यद्यपि उनको सहयोग भी करती है। अब आगे दूसरे गुरुकुलों की बात। दूसरे गुरुकुलों के अंदर जो प्राचीन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, प्राचीन शास्त्रों के भी 2 विभाजन माने जाएंगे। एक तो स्वयं के मत आदि की दृष्टि से, उदाहरण के लिए जैसे वेदांतिक, कुछ अद्वैत वेदांत के संप्रदाय हैं, तो वहां पर अद्वैत वेदांत के शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता है। कहीं पर न्याय शास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता है। अनेक शास्त्रों का अध्ययन सरकारी विश्वविद्यालयों में भी होता है। परंतु गुरुकुलीय दिनचर्या में, गुरुकुलीय परिवेश में रहते हुए, पूर्ण रूप से घर से संबंध न रखते हुए, वहां रहते हुए जो बालक वहां पर 10 साल, 5 साल, 15 साल लगाएगा, उसका क्या भविष्य होता है, इस पर विचार करना है अपने को। देखो, इसमें स्पष्ट रूप से यह जान लेना चाहिए कि यह प्राचीन विद्याएं आज प्रकट नहीं है, आज विकसित नहीं है प्राचीन विद्याएं। इसलिए इनको विकसित करने के लिए जो प्रथम स्तर का, जो नींव का, जो फाउंडेशन का काम है, वो ये गुरुकुल कर रहे हैं। और इन गुरुकुलों में उस प्रकार की सुविधाएं भी नहीं है जैसे कि आधुनिक शिक्षा के अंदर, जो आधुनिक शिक्षा वाले विद्यालय हैं, वहाँ पर जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसे लैब्स होती हैं, जैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब सुविधाएं भी यहाँ पर नहीं है। तीसरी बात, उस बालक को वहाँ पर न केवल शास्त्र ज्ञान के लिए तैयार किया जाता है, अपितु उसको एक कठोर जीवन जीने के लिए, संघर्षमय जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसके लिए उसके पास में अध्ययन अध्यापन का, शिक्षण का समय उतना नहीं मिलता जैसे कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त लोगों को मिलता है। उदाहरण के लिए
मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम जो गुरुकुल चलाते हैं उसी की अपने से चर्चा करता हूँ मैं। 4 बजे से प्रातःकाल की दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है और 4 बजे से 6:30 बजे तक जो हमारा क्रम चलता है उसके अंदर व्यायाम, ध्यान, स्नान आदि का होता है। वह ये शास्त्रीय पढ़ाई से संबंध वाला समय नहीं है वहाँ पे। उसके बाद में हवन होता है 1 घंटे का, फिर उसके बाद में नाश्ता प्रातराश होता है। उसके बाद में 8 बज जाते, अर्थात बालक 4 बजे से 8 बजे तक की दिनचर्या में अपना पुरुषार्थ कर चुका होता है। दूसरी ओर यदि आप विद्यालय से इसकी तुलना करेंगे तो बच्चे 7-8 बजे उठते हैं सुबह, 8 बजे वो विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय में जाने के बाद उनका जो रूटीन प्रारंभ होता है 12 बजे तक, अर्थात उनका जो इंटरवल होता है, रिसेस होती है, तो वहां तक का कार्य ये प्रातः 8 बजे तक कर चुके होते हैं, जिसके अंदर किताबी ज्ञान वहां पर नहीं है। पर इससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनका जो मन है, उसका संकल्प है, वो दृढ़ रहेगा। यह कार्य यहां पर होता है, एक बात। दूसरी चीज, गुरुकुल जो है वह एक, इसको कहते हैं ना, आचार्य का कुल है, एक घर के समान है। उसमें इस प्रकार से नौकर चाकर जैसी व्यवस्थाएं लगभग नहीं होती, ना के बराबर होती हैं। सारे कार्य विद्यार्थी ही स्वयं सेवक सेवा भाव से करते हैं। गुरुकुल की साफ सफाई करना, कभी पाकशाला के अंदर सहयोग करना, अतिथियों को, आगंतुकों के साथ में समय लगाना, अन्य अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करना, कपड़े धोना आदि आदि, ये सारे काम बालक स्वयं ही करता है। तो ये जो कार्य बालक स्वयं करता है, इस सारे कार्य के साथ उसका 4 घंटे और लग जाते हैं दिन के। और वह घंटे ऐसे नहीं, ऊर्जा वाले घंटे हैं, वो फावड़े का काम भी करता है। और ये गुरुकुल की दिनचर्या का भाग ही है। और ऐसे रात्रि को 9 बजे शयन करना होता है, ये नियम है। तो दिन में जो विशेष रूप से अध्ययन का समय है वो 5-6 घंटे ही मिलते हैं, और उसमें भी हम अनेक शास्त्रों का अध्ययन एक साथ नहीं करते हैं। प्राचीन काल के जो शास्त्र थे वह विकसित ही इस प्रकार से हुए थे, एक शास्त्र का एक बार में विशेष अध्ययन हो, और वह अध्ययन करने का तरीका भी भिन्न था। वहां पर उस अध्ययन में बाहरी साधनों पर निर्भरता कम से कम थी। मैं एक उदाहरण दूंगा यहाँ पे कि मान लीजिए ये लाइट खत्म हो जाए आज हमारी, मान लीजिए इंटरनेट समाप्त हो जाए, तो दुनिया में तो हाहाकार मच जाएगा, विद्या परंपराएं तो नष्ट हो जाएंगी। बिना पुस्तकों के कोई पढ़ ही नहीं पाता, पढ़ ही नहीं सकता, और आजकल तो बिना लैपटॉप के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, सब कुछ उसी के ऊपर चल रहा है। परंतु वहां वह जिसको हम सनातन विद्या परंपरा कह रहे हैं, तो उनका शास्त्रों का जो रचना थी, प्रणयन इस प्रकार से हुआ था कि जो मीडियम था, जिसको माध्यम था बीच में, वो अन्य नहीं था, वो सीधा था माध्यम, केवल वाणी ही माध्यम था। और वाणी, गुरु के मुख से निकली गई वाणी छात्र के कर्ण से, कान से उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर लेती थी, और फिर वो उस वाणी का अभ्यास करके धारण करता था। मैं और समझाता हूं इसी बात को। फिर ये आपका जो मुख्य प्रश्न था कि ये क्या करेंगे पढ़ करके, उस पर आ जाएंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न हमने बाहरी स्तर पे, सुपरफिशियल, ऊपर वाले स्तर पे पूछ लिया। वस्तुतः भीतर क्या है वो हमें पता ही नहीं। जैसे ये इस प्रकार का प्रश्न है, एक साइंटिस्ट बन के व्यक्ति क्या करेगा? साइंटिस्ट बन के क्या करेगा व्यक्ति? ये इस प्रकार का प्रश्न है, क्या करेगा? खोज करेगा। खोज करने से क्या होगा? तो उस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा वस्तुतः है वह कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कितना बड़ा योगदान दे रहा है मानव विकास के भीतर। इसी प्रकार से यह जो वास्तव में जो एक पूर्ण मानव है, उसकी कल्पना प्राचीन ऋषियों ने करी थी कि इस प्रकार का एक सर्वांगीण विकास का मनुष्य तैयार होता था यहाँ पर। तो वह कैसे होता था, थोड़ा सा आगे चिंतन करते बताते हैं। वह जो शास्त्र था, वह शास्त्र सूत्रात्मक था, यह श्लोकात्मक है। वह श्लोक इस प्रकार से बनाए गए कि वो गा करके, उच्चारण करके कंठस्थ कर लिए जाते थे। तो पहले जो पुस्तक होती है कि पुस्तक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, उन सूत्रों को सीधा मस्तिष्क में ग्रहण कर लिया। यह बात आज आपको सुनकर बड़ी अटपटी सी लगेगी, अजीब लगेगी, आश्चर्यजनक लगेगी, क्या ऐसा भी हो सकता है? किताब याद कर ली। वो किताब बनाई ही इसलिए जाती थी कि याद कर ली जाए। ये जो पोथियां थी तो बहुत बाद की आई है। प्राचीन काल में तो गुरु ने एक बार बोला, शिष्य ने एक बार में सुन के याद कर लिया। तो छोटे बालकों को ही शास्त्र पूरे कंठस्थ करा दिए जाते थे। मैं एक उदाहरण और दूंगा इसके अंदर। एक प्रसिद्ध शास्त्र का नाम लेता हूं, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र। आजकल पतंजलि नाम बड़ा प्रसिद्ध है, योग सूत्र उसके माने जाते हैं। 195 सूत्र है, 195 सूत्र है, छोटे छोटे शब्द हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं सूत्र बोलता हूं, अथ योगानुशासनम, एक सूत्र।
योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः इत्यादि। ये क्रमशः ये मैंने 5 सूत्र बोल दिए यहाँ पर। ऐसे कुल 195 सूत्र हैं। इन सूत्रों को कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ करने से ये सूत्र सदा आपके मस्तिष्क में उपस्थित रहेंगे। अब जब गुरु इनको पढ़ाएगा, समझाएगा, तो इनको धारण कराएगा। माने यहां विद्या जीवंत है, जीवंत विद्या है। जीवन के साथ में चित्त की वृत्तियों के साथ जुड़ी हुई एक विद्या है। जैसे मैंने योग शास्त्र की विद्या की चर्चा भी की। अभी दूसरी ओर जो विद्या जीवंत नहीं होती, इस बात को आप लोग अनुभव करेंगे। जब हम लोग पढ़ते थे आधुनिक विद्यालयों में, तो वहां पर गणित पढ़ाया जाता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, जो हम गणित पढ़ते हैं कक्षा 12 तक, 10वीं तक तो वो कंपलसरी होता है सभी के लिए, तो उसके अंदर मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जमा घटा गुणा भाग से अतिरिक्त किस गणित की आवश्यकता आपको जीवन उपयोगी है? एलसीएम, एचसीएफ, मैट्रिक्स, ये कहां प्रयोग कर रहे हैं हम? और इतने जटिल जटिल प्रश्न होते हैं, इसके लिए टेस्ट होते हैं, बच्चे रात दिन लगे रहते हैं। वह जीवन के साथ क्या उपयोगिता है उसकी? हाँ, जिसको उसी दिशा में बढ़ के साइंटिस्ट बनना, वो ठीक है, उनके लिए उपयोगी है, पर जीवन उपयोगिता वहां नहीं है। यहां पर जो हमारे शास्त्र तो भिन्न थे, उस जो ये आधुनिक गणित है, इसके लिए कॉपी पेन की आवश्यकता है, अलग प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। वहां पर ऐसे अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी। तो एक शास्त्र को पूर्ण रूप से ग्रहण कराया जाता था। तो यह जो एक शास्त्र, इसका पूर्ण रूप से ग्रहण करने के 4 स्तर होते थे: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण का स्तर है इस शास्त्र को कंठस्थ कर लेना। दूसरा स्तर है मनन का। मनन के स्तर का तात्पर्य यह है कि इन सूत्रों के अर्थ समझ में आ जाए हमारे। माने जो भाषा का जो भेद है, भाषा के कारण से जो शब्द के और शब्द अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहा है व्यक्ति, तो वह भाषाई भेद वहां पर समाप्त हो जाए। ये मनन के अंतर्गत आ गया। व्यक्ति उस पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है कि ये ऐसा है, कैसा है, चिंतन करता है। तीसरा स्तर है निधिध्यासन। निश्चय हो जाए उसको कि हाँ ऐसा ही है। जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मैं एक सूत्र की व्याख्या करके आपको समझाने के लिए सूत्र दे रहा हूं कि चित्त की वृत्तियों का नाम योग है। तो बोले इस योग से क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जो दृष्टा है, यानी माने हम हैं, जो भी हम दृष्टा, जिसको हम जीवात्मा कहें या जो भी हम कहें, चेतना कहें, वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अभी हम अपने स्वरूप में नहीं, हमें पता चल जाता है अपने स्वरूप का। अब ये सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ तो इतना ही है जितना मैंने बताया। पहले श्रवण हो गया, फिर मनन हो गया। अब निधिध्यासन होने में समय लगेगा, बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा इसी सूत्र का। आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, चित्त वृत्तियों को शांत करके अपने भीतर उतरना पड़ेगा। तब हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अन्य लोगों के अनुभव भी लेंगे। तो ऐसा स्तर हो जाने के बाद में अंतिम स्थिति ये होगी साक्षात्कार, रियलाइजेशन। जो रियलाइजेशन का जो स्टेट है, उसके अंदर वह अपनी आत्मा की अनुभूति कर लेगा, अर्थात यह सूत्र का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऋषियों ने जितना भी ग्रंथ बनाए वो साक्षात्कार करके ग्रंथ बना रखे हैं। तो इसलिए यह एक एक विद्या साधारण मनुष्य को, विशेष मनुष्य, मानव को महामानव बनाने वाली विद्या है। इसके अंदर एक एक डायमेंशन है मनुष्य की चेतना का। तो वह जो डायमेंशन है, वह आयाम है, वह विकसित होता है, विस्तृत होता है वह आयाम। तो यह जो आयाम का विस्तार है, इसके कारण से हमारे को साधारण जीवनचर्या में यह नहीं हो पाता। इसके लिए प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति के अंदर रहना सहना, तपस्वी होना बहुत आवश्यक है। जो तपस्वी नहीं है, जो तप के अंदर नहीं रहते, जो लग्जरी के अंदर, उनको ये विद्या नहीं आ सकती। राजाओं के जो बच्चे होते थे प्राचीन काल में, वो गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। आज भी जो उच्च स्थिति के लोग हैं, वैभव वाले लोग हैं, वो प्रायः अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि घर के अंदर अत्यधिक सुख सुविधाएं हैं, उसके अंदर बालक इतना तप नहीं कर पाएंगे। तो जितना जितना हम तप करेंगे, उतना उतना हम विशेष ग्रहण करेंगे। तो हमारी जो ये विद्या थी, इस स्तर की विद्या थी। इस विद्या को ग्रहण करने की प्रणाली भी अलग थी। आजकल हमारा जो मस्तिष्क है, इसको मय काले की शिक्षा पद्धति ने कैप्चर कर रखा है। हमारा चिंतन भी उसी प्रकार से हो रहा है। हमारे को यूं ही लगता है, हम गुरुकुल से जब तुलना करते यूं ही लगता है कि वही 8 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, एक एक घंटे के 8 सब्जेक्ट होंगे।
33% के बाद में पास हो जाता है, ABCD ग्रेड्स आएंगे। इस प्रकार का मस्तिष्क होना बना हुआ है, चीजों का साधारण ज्ञान हो जाता है। अपने यहाँ पर ऐसा था ही नहीं। हमारे यहाँ पर सुपात्र को ज्ञान दिया जाता था, उसकी रुचि देख करके ही पढ़ाया जाता था, और वहां पर पास और फेल की एक ही कैटेगरी होती थी। कितने नंबर का हमारे यहाँ पर पास होता था? जैसे आजकल पासिंग मार्क्स कितने कहते हैं, 40% में पास हो जाता है, 50 पे, कहीं कहीं अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो हमारे यहाँ पर पासिंग मार्क्स 100 होते थे, 100 से कम फेल होता था। उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैंने इस बात का पता ही नहीं, और हम गुरुकुल शिक्षा के ऊपर इस प्रकार के प्रश्न आधुनिकता से तुलना करके करते नहीं। ऋषि नहीं होंगे पैदा जब तक हम इस ऋषि प्रणाली को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सूत्रों की हमने चर्चा करी, गुरु जी को ये सूत्र अगले दिन पूरे सुनाने हैं। यदि व्यक्ति नहीं सुना पाएगा तो एक दिन उसका मिस हो जाएगा और अगले दिन सुनाओ, और जब तक वो शुद्ध उच्चारण से पूरे नहीं सुनाएगा तब तक उसका अगला पाठ होगा ही नहीं, अर्थात उसको पूरा ग्रहण हो गया, पूरी की पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ हो गई। ये कहते हैं ना सस्वर वेद, वेद कंठस्थ करने में ही पूरा माना जाएगा। परीक्षा लेने का मतलब पूरा ही कंठस्थ है, ऐसा किसी सांसारिक अन्य किसी विषय की विधा में है ही नहीं। जो ये भौतिकवाद में ऐसा कहीं भी नहीं कि 100 में 100 मार्क्स हो गए तभी पास होगा। अपने यहाँ पर 100 में से 100 ही होते हैं, उससे पहले पास नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से हम अपनी विधाओं को देखें। अष्टाध्यायी के 4000 लगभग 4000 सूत्र हैं, 3296 सूत्र हैं। उन सभी सूत्रों को कंठस्थ कर लेता है बच्चा, तभी उसको अगले ग्रंथ पढ़ाए जाते, प्रथमावृत्ति आदि तभी पढ़ाए जाते, उससे पहले नहीं पढ़ाते, चाहे उसमें 1 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे। और एक विशेष बात है हमारी शिक्षण प्रणाली की, यह प्रश्न पूछा जाता है कितने दिन में होगी, आपका पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है, यह प्रश्न साथ साथ पूछा जाता है। जी हम तो पढ़ा देंगे, पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हमारे यहाँ पर चूंकि 100 नंबर की व्यवस्था है, तो इसलिए जब तक वो इस स्थिति तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा पास नहीं होता। वही विद्या बुद्धिमान व्यक्ति 6 महीने में प्राप्त करता है, और एक साधारण व्यक्ति और अल्प बुद्धि व्यक्ति 6 साल में प्राप्त कर सकता है, और कोई 60 साल में प्राप्त नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए फिर उन्होंने दूसरे नाम दे दी, उनको ये विद्या न दे के अन्य विद्याएं दी जाती थी। हमारे यहाँ पर भेड़ चाल बना दी, हमारे को हाँका जा रहा है, हर एक व्यक्ति को सही सब सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इस भारत देश के अंदर सबसे कमजोर बच्चे मैथ्स में होते हैं। क्यों होते हैं मैथ्स में बच्चे कमजोर? क्योंकि मैथमेटिकल बुद्धि नहीं है, लिटरेचर की बुद्धि है, उनको मैथ्स पढ़ाया जा रहा है जबरदस्ती। मैथ्स पढ़ा रहे, उनको मैथ्स आता ही नहीं है, फिर नकल करते बच्चे और कुछ करते। बेसिक सिखाइए और जिससे रुचि उसको पढ़ाइए, जिसको पढ़ना ही नहीं, पर 10th तक तो पास ही करना। सरकार ऐसी नीतियां बना देती है। नहीं, वैदिक काल की या जिस वैदिक शिक्षा की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर ये बातें नहीं थी। करना है तो पूरा करना। और यहां पर एक और स्थिति है, साल में मार्च में एग्जाम होंगे ही होंगे, मार्च में ही एग्जाम होंगे, और उस एग्जाम में पास हो गए अगली कक्षा में जाएगा। तो व्यक्ति सारा साल नहीं पढ़ता, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात है। इसलिए सरकार ने क्या किया, नए लोगों ने क्या किया कि सेमेस्टर सिस्टम बना दिया। पहले नहीं थे सेमेस्टर सिस्टम, 6 महीने में होना चाहिए, नहीं तो वो बच्चे बिना एग्जाम के पढ़ते ही नहीं। एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले ही विशेष पढ़ाई करते हैं। उससे पहले टाइम पास हो रहा होता है, खेल कूद हो रही होती है, पढ़ाई की गंभीरता नहीं होती है। विशेष संस्थानों की मैं बात कर रहा हूं, साधारण की तो बात छोड़ ही दीजिए। विशेष संस्थानों में ऐसी स्थिति, परंतु हमारे यहां तो अलग स्थिति थी। हर क्षण गुरु के परीक्षण में रहना पड़ता था, हर दिन परीक्षा थी। पिछला पाठ नहीं सुना होगा तो अगले दिन नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति तत्पर हो जाता था। विद्यार्थी का वास्तविक नाम ब्रह्मचारी होता था। और शब्द देखिए, विद्यार्थी, विद्या के लिए जो प्रयत्नशील है वह विद्यार्थी। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म का आचरण करता है, उसका जीवनचर्या ही ब्रह्म की ओर चल रही है। रात दिन जिसका आचरण उन्नति की ओर, विकास के लिए जो अपने जीवन को समर्पण किए हुए है, वह ब्रह्मचारी है। इस प्रकार से विद्या की दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ था। प्रतिदिन की दिनचर्या मायने रखती है। हमारे यहाँ पर देखिए और क्या होता है, हमारे यहाँ, जब मैं हमारे यहाँ कह रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये भौतिकवाद में, जो सांसारिक में, जो वर्तमान संसार में चल रहा है, इसके अंदर छुट्टियां बहुत होती हैं, अवकाश बहुत होते हैं। इस शिक्षण प्रणाली में असल में वास्तव में तुलना कर रहा हूँ। अभी विशेष रूप से पाठ्यक्रम के ऊपर और आगे चर्चा करेंगे, परंतु आप ये देखिए कि जैसे कि छुट्टियां आप देखेंगे, कम से कम 365 दिन में से 150 दिन की छुट्टियां अवकाश होते हैं। शनिवार रविवार का अवकाश होता है, रविवार का तो होता ही होता है। फिर अनेक त्योहारों के अवकाश होते हैं, अनेक प्रकार की और छुट्टियां होती है, मेडिकल की है, ये है, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अवकाश, विंटर वेकेशन, ये ब्रेक वो ब्रेक, बहुत तरह के ब्रेक्स हैं।
अर्थात उनका मूल उद्देश्य वहां पर जो शिक्षा है वो भारत स्वरूप हो गई है, आमोद प्रमोद जो फन है वो उद्देश्य अधिक हो जाता है, तो व्यक्ति वहां पर चल पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर जो त्योहार मनाए जाते थे वो भी शिक्षा का भाग था। त्योहारों को कैसे मनाना वो वहां सिखाया जा रहा होता था। इन त्योहारों का क्या महत्व था, किस प्रकार से यज्ञ आदि होते थे, वहां पर क्या याग होते थे, क्या संस्कार होते थे, वो हर एक चीज अवकाश नहीं होता था। जिस दिन अवकाश है, शिक्षण का अवकाश है, उस दिन उसको अन्य कार्य करने पड़ते थे। जैसे कि अष्टमी का अवकाश रखते थे, अर्थात उस दिन वस्त्रों का प्रक्षालन करेंगे, विशेष रूप से सफाई करेंगे, बच्चे ही करेंगे। इतनी कर्मठता हो जाती है। आप देखिए सेना में भी जब सिपाही जाते हैं, आजकल अग्निवीर की चर्चा हम लोग करते हैं, लगभग साल भर की ट्रेनिंग होती है। परंतु यहां तो व्यक्ति जब लगातार निरंतर ट्रेनिंग में रहेगा तो आप विचार करके देखिए उसके अंदर आलस्य है, प्रमाद है, ये खत्म हो जाएंगे, जीवन में बचेंगे ही नहीं। और इस ऐसे ही तपस्वी के लिए लोग कहते हैं कि 100 वर्ष तक वो रोगी भी नहीं पड़ता, इतना पुरुषार्थशील हो जाता है। तो उन सब चीजों को हटाने के लिए, व्यक्ति को विशेष पुरुषार्थशील होने के लिए यह गुरुकुलीय परिवेश, गुरुकुलीय व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है। यह मानव को महामानव बनाने की एक प्रयोगशाला है, जिसके अंदर मनुष्य विशेषता की ओर, अपनी उन्नति की ओर चल पड़ता है, विशेष प्रकार चल पड़ता है, अल्प साधनों में चल पड़ता है। जब वह प्रकृति के बीच में रहेगा, जब वह वर्षा ऋतु में कीचड़ में पैर देगा, जिसको पता चलेगा कि मिट्टी का स्पर्श कैसे होता है, कीचड़ का स्पर्श कैसे होता है, केवल सॉक्स और शूज पहनने वालों को यह अनुभव जीवन में नहीं हो सकता। यह तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इस भारत भूमि में रहने वाले लोग विशेष सौभाग्यशाली हैं। अनेक ऋतुएं हमारे पास हैं, हर एक ऋतुओं का हमें अनुभव हो रहा है। परंतु इन विद्यालयों ने, जिसके अंदर वातावरण का प्रभाव ही नहीं पड़ता, एसी कमरे हैं, तो उससे जो ये मनुष्य है, यह मनुष्य महामनुष्य नहीं, महामानव नहीं बनेगा, निश्चित मान लेना। इस एक उदाहरण देकर के अपनी चर्चा को पूरा करेंगे। एक किसान था, किसान ने फसल लगाई और उसने सोचा, अरे इन फसलों को मैं ठंड गर्म से बचा लूं, कितना कष्ट होगा इसको। गेहूं की फसल जैसे आजकल लग रही है, बहुत से लोगों को यही नहीं पता चलेगा, विद्यालयों में रहने वालों को, कि अभी कौन सी फसल चल रही है। अभी गेहूं लगाए गए हैं इन दिनों में, तो गेहूं जब लगेगा तो वहां पर उन्होंने गेहूं के अंदर पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं करी। बोले पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, ज्यादा धूप नहीं पड़नी, ज्यादा सर्दी नहीं पड़नी चाहिए, इससे उसको बचा लिया। मैंने कंफर्ट दे दिया पौधों को भी। और जब हार्वेस्टिंग का समय आया, जब उससे फसल को काटने का समय आया, तो फसल तो थोड़ी बड़ी हुई, परंतु उसके अंदर बीज नहीं थे। तो ये बीज विहीन युवाओं का निर्माण नहीं करना, कि इस प्रकृति, इस संसार में हमारे को निर्माण करना है ऐसे बालकों का जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जब आवश्यकता पड़े तो उनके रक्त के अंदर उबाल आए, उनको इस राष्ट्र के साथ उसका समन्वय हो, उसके जीवन का, इस प्रकृति के अंदर अति दोहन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसके अंदर कष्ट हो प्रकृति को का दोहन देख करके। ऐसे मानव का निर्माण ही सच्चे मानव का निर्माण है, जो प्रकृति पर भार स्वरूप नहीं है। इसलिए जो गुरुकुल परंपरा है हमारी, वह सच में प्रकृति लय पुरुषों का उत्पादन करती, उनको जन्म देती है, ऐसे पुरुषों को जन्म देती है जो इस प्रकृति को रक्षण करेंगे। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में इतना सारा विज्ञान का विकास होते हुए भी प्रकृति का अति दोहन नहीं हुआ। इसलिए इस गुरुकुल प्रणाली की ओर सब लोग चलें, इसका अन्वेषण करें, इस ओर हम जितना भी योगदान दे पाए, हम इसको जानने में, इसके विस्तार में, इसके संवर्धन में हर प्रकार से अपना योगदान दें, तभी हमारा समाज का, परिवार का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण होगा। ओम।